हेलो क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई स्टूडेंट। जनरली हम बात करेंगे किसमें कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 15 अप्रैल को आ गया था। तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया है, जिन बच्चों को इंप्रूवमेंट देना है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट कब देते हैं। चलो, जैसे इसका लास्ट डेट है, जो हमारा जो लास्ट डेट है किसका कंपार्टमेंट का, वो 20 अप्रैल। इसका 20 अप्रैल तक आप स्कूल में जाइए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट कल तक है बस। तो जनरली इसमें कंपार्टमेंट कब देंगे, जिन भी स्टूडेंट का क्लास 10th की बात की जाए तो क्लास 10th में जिन भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 मार्क्स, यदि 33 मार्क्स से क्या कम पाया है, कम 33 मार्क्स, इसमें आपका थ्योरी में 80 मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल में कितना 20 मार्क्स। ये हमारे किसमें थ्योरी में है और ये हमारे किसमें प्रैक्टिकल में, दोनों मिलाकर यदि वो कितना 33 मार्क्स, यदि 33 मार्क्स से क्या पाया है, कम पाया है, जैसे हो गया उसका 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, तो वो क्या, वो स्टूडेंट की सब्जेक्ट में क्या, वो उस सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। उस सब्जेक्ट में क्या फेल है, उसको क्या करना, कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंट के लिए आप स्कूल पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए। कंपार्टमेंट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा लगभग कितना 15 मई और 1 जून के बीच में आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का यदि 33 नंबर से सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि कम आया है तो उस सब्जेक्ट में वो बच्चा क्या है, फेल है, उसको कंपार्टमेंट देने की ज़रूरत है। आपको मार्कशीट में जो है कि आ जाएगी कि कंपार्टमेंट, रिजल्ट दिखेगा क्या, कंपार्टमेंट। यदि वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उसे 2 कंपार्टमेंट देने पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि इंप्रूवमेंट कब देते हैं कि आपका किसी भी नंबर में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि नंबर्स कम है बट आप पास है, लेकिन आप सोचते हैं कि उस सब्जेक्ट में हमारा नंबर ज़्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अब वो हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, पास। ये क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट जो है कि हम कब देते हैं, जब किसी भी सब्जेक्ट में आप पास हैं और आपका नंबर कम है। ध्यान रखिएगा, जब इंप्रूवमेंट कब देते हैं, जब आप उस सब्जेक्ट में पास है और नंबर कम है। जैसे आपका नंबर है आपका 37, तो आपका नंबर क्या है 33 नंबर से क्या है ज़्यादा, आप 33 नंबर पर आ गए, 33 नंबर से ज़्यादा, तो आप पास है। लेकिन इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं, जब आप पास है तो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन सर हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि क्या सर हम कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों एक साथ दे सकते हैं, नहीं, आप दोनों नहीं दे सकते। आप कंपार्टमेंट केवल एक ही टाइम दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट आप एक ही टाइम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट यदि आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो गया, कंपार्टमेंट जैसे आपने पाया था कितना 33 नंबर, आपने क्या कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, कंपार्टमेंट क्या कर लिया आपने, क्लियर कर लिया। यदि आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो गया और आपको सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों एक साथ नहीं दे सकते, इस बात को ख्याल रखिएगा। बहुत ही ब्लंडर कंफ्यूजन होता है हर एक स्टूडेंट को कि कंपार्टमेंट कब देंगे, इंप्रूवमेंट कब देंगे, वो आपकी मार्कशीट पे आ जाएगा। तो मैंने एक अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। यदि आपका 33 नंबर से कम पाएँ किसी सब्जेक्ट में, आप क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट दे सकते हैं। और इंप्रूवमेंट कर दे सकते हैं जब आप सभी सब्जेक्ट में पास हो और नंबर कम है, किसी सब्जेक्ट में पास है बट नंबर कम है, जैसे 37, 36, 38 नंबर है, तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, कंपार्टमेंट केवल फेल सब्जेक्ट में दिया जाता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़